बहुत ही विशेष लेक्चर है प्रभुपाद जी का। डिसाइपल डिसिप्लिन पर है, कैसे नारद जी ने अपना जीवन सार्थक किया ना। तो इस भौतिक जीवन में भी आप देखेंगे जो लोग सफल होते हैं, तो वी आर इंस्पायर्ड टू हियर अबाउट देम। हाँ, people talk about successful stories. Everybody likes, successful stories. तो यही सिमिलरली हम भागवतम में उन लोगों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं जो लोग सफल हो गए अपने जीवन में, जिन्होंने अपने इस संसार से जो उनका उद्देश्य है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो नारद जी इज वन ऑफ दोज सक्सेसफुल पर्सन। तो बहुत ही अच्छा प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर हाफ एन आवर में उन्होंने पूरा एक हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री ऑफ नारदा आपको समझाने का प्रयास किया है। कैसे हमें क्या नारद की लाइफ से हमें क्या टेक अवे लेना चाहिए। तो विल डिस्कस ऑन दैट, और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझें और अपने जीवन में भी उतारें और कल के क्विज में भी उतारें। तो आई होप आप सब लोग क्विज के लिए प्रिपेयर हैं। सो विल डिस्कस Prabhupada's lecture. I'll just share the screen. So, exemplary life of great Narada. नारद का जो चरित्र है, कितना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया हम सबके लिए। तो जो आज का श्लोक है 1.5:24, भागवतम का फर्स्ट कैंटो का 5th चैप्टर का 24th वर्स। श्रीमद् भागवतम जो है वो बहुत ही 12 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले पार्ट से है फर्स्ट पार्ट श्रीमद् भागवतम, जिसमें नारद जी का स्टोरी बताया गया। क्योंकि ये कैसे नारद जी एक मेड सर्वेंट फैमिली में जन्म हुआ था उनका। उनकी माँ दासी थी और वो फॉर्चुनेटली सी यूज्ड टू सर्व भक्ति वेदांतिस्ट। भक्तों की सेवा करने का उनको मौका मिल गया, और उसी संपर्क से नारद जी ही बिकेम अ ग्रेट वैष्णव। तो ये बहुत सुंदर भक्तों के संग का क्या इम्पैक्ट होता है, ये इनके जीवन से हमें मिलता है सीखने को। तो श्लोक है, ते मय्या पेता अखिल चापलेर्भके दान्ते धृत कीड़नके नुवर्तनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्या दर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयोनुपभाषिणी। So we'll just go through quickly the meaning, because the Prabhupada will be mentioning it again and again. So, ते वे, मई मुझ में, अपेत ना भोग कर, अखिल सब प्रकार की, चापले मीन्स रुचियां, अर्भक, ये अर्भक वर्ड यूज किया प्रभुपाद ने। अर्भक मतलब होता है बालकों में, कई बालक थे उनमें से ये स्पेशल थे। दान्ते, प्रभुपाद बीच में मेंशन करेंगे, दान्ते मतलब होता है इंद्रियों को वश में करके, दान्ते। अधृत क्रीडन थे, खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर। अनुवर्तनी, आज्ञाकारी। अनु शब्द जहां पर भी आता है तो इसका मतलब फॉलो करना, अनुशासन। चक्रु, प्रदान किया, क्या प्रदान किया? कृपा को, कृपाम अहतु की कृपा। कृपा का मतलब ही होता है जो कॉजलेस हो। भक्त हमेशा कॉजलेस कृपा करते। यद्यपि तुल्य दर्शन, तो ये वर्ड प्रभुपाद ने मुझे लगता है 10-15 बार यूज किया होगा इस लेक्चर में। तुल्य दर्शन, स्वभाव से निष्पक्ष। तुल्य दर्शन, तुला से आता है तुला, तुल्य दर्शन, स्वभाव से निष्पक्ष। शुश्रूषमाणे, श्रद्धावान के प्रति। मुनयः, वेदांत के अनुयायी मुनिगण। अल्पभाषी, इस पर प्रभुपाद जी ने काफी बोला है। मितभाषी, कम बोलने वाले, अल्पभाषी। तो इसका ट्रांसलेशन विल रीड कि although they were impartial by nature, those followers of Vedanta blessed me with the causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty
आई डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड। तो नारद जी ये स्टोरी सुना रहे हैं अपने शिष्य वेद व्यास को। सो दैट इज वाई आई इज यूज्ड हियर। क्या बोलते हैं, यद्यपि वो निष्पक्ष स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जित, देख रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल थे, और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त थे। उनको कोई आसक्ति नहीं थी। बच्चों में बहुत कॉमन होता है। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। तो ये नारद जी ने अपने बारे में बताया। तो जिस वन वर्स है, बट सो मेनी थिंग्स ही टॉक्ड अबाउट। तो प्रभुपाद जी का क्या लेक्चर है, उसको हम सुनते हैं, समझते हैं उसको। तो पहला जो स्टार्ट प्रभुपाद करते हैं कि अगर भक्तों की कृपा को प्राप्त करना है तो कैसा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये एक्चुअली नारद जी की ही स्टोरी है। तो कितना उनकी माँ है वहाँ पर आप देख सकते हैं, और भक्ति वेदांतिस्ट हैं। तो उनको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली उनकी सेवा करने का। तो नारद मुनि के अंदर क्या क्या गुण बताया गया कि वो रेस्टलेस नहीं थे। जैसे बच्चे होते हैं, भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो ऐसे नहीं थे वो। खेल कूद में उनका जरा सा भी रुचि नहीं था बचपन से ही। और बाद में भक्तों का जब संग मिला तो उनके अंदर अपने आप ही सारे और अच्छी चीजें, अपने आप ही अच्छे गुण आ गए। तो इसीलिए उन्होंने, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्योंकि ये प्रभुपाद जी जब बोल रहे थे तो जाहिर सी बात है, ही हैड हिज फॉरेनर डिसाइपल्स। तो प्रभुपाद बोलते हैं, तुम लोग पहले जाते थे क्लब में, थिएटर में, सिनेमा में, रेस्टोरेंट में, तुम लोगों ने खुद से ही स्वाभाविक रूप से ही वॉलंटरली यू गिव अप एवरीथिंग। तो इसका मतलब है ये कैसे संभव हो पाया? पॉसिबल बाय एसोसिएशन। संग से ये शक्ति आ जाती है। बहुत बार हम में से आप बोलते हैं कि कैसे ये इच्छा आएगी, हमारे अंदर इच्छा नहीं कर रही है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिनके अंदर वो इच्छा है उनका हमें संग करना चाहिए। ऑटोमेटिकली विल आल्सो डेवलप दोज डिजायर्स। तो ये तो कंटेजियस होता है, इसलिए एसोसिएशन, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, दोनों का ही हमारे जीवन में असर होता है। तो ये है क्वालिफिकेशन भक्त का संग पाना। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, तो वो बच्चा अर्भक चाइल्ड जो बच्चा था, लेकिन इतना महान वैष्णव बन गया भक्तों के संग से। क्या उनका गुण था? मितभाषी। अभी हमने देखा था ना, मितभाषी। हाँ, बहुत कम बोलते थे। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा बताया कि कई बार हमको देखने को मिलता है कि टीचर के अंदर में कोई शिष्य होता है तो वो बहुत ज्यादा बोलता है। तो पहले के समय में लोग बोल देते थे टीचर कि ओके, तुम अब कुछ बोलोगे नहीं, आज तुम्हें दिन भर नहीं बोलना है, कीप साइलेंट। हाँ, तो दिन भर उसको चुप कर देते थे। बट प्रभुपाद बोलते हैं, फिर भी ये एक्चुअली वास्तव में साइलेंस नहीं है। तो असली साइलेंस क्या है? वो प्रभुपाद बोलते हैं, असली साइलेंस है कृष्ण के बारे में बोलना। क्योंकि बहुत बार लोग, इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरे घर पे पिताजी ही यूज्ड टू एंटरटेन वन बाबा, मौनी बाबा। आई स्टिल रिमेम्बर, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, इसीलिए मैंने फोटो भी ऐसा ही चूज किया है। तो बड़ी बड़ी दाढ़ी, आते थे व्हाइट, और आते थे वो अपने हाथ में एक स्लेट लिखकर आते थे, चौक एंड स्लेट लेकर आते थे, और पिताजी उनसे पूछते रहते थे और वो लिखते रहते थे, उसको बिगाड़ते रहते थे। बार बार वो कुछ कुछ भविष्यवाणी बताते रहते थे, तो कुछ कुछ बोलते थे वो। तो द पॉइंट इज, प्रभुपाद इज सेइंग कि ठीक है हम साइलेंस में, लेकिन वो करता रहेगा वो, तो ये ऐसे से चलता रहता है। दैट मींस ही इज स्पीकिंग थ्रू, सी माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। सो इवन इफ आई से, वो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, बट माइंड इज टॉकिंग। जब हम लोग जप करते हैं तो अवर माइंड इज टॉकिंग टू मच। तो प्रभुपाद इसीलिए बोल रहे हैं कि असली जो रियल साइलेंस है, मेक अ वॉव दैट आई शैल नॉट स्पीक एनीथिंग एक्सेप्ट टॉपिक्स ऑफ कृष्ण। भगवान के विषय के अलावा मैं कुछ और बोलूंगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड रियल साइलेंस। मौनी बाबा, ये तो एक निगेटिव हो गया। पॉजिटिव है, तो जैसे हम बार हम डिस्कशन करते हैं कि संसार को छोड़ना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। संसार को कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना वो बड़ी चीज है।
तो वो एक्चुअली सही अंडरस्टैंडिंग है संसार को समझने का। तो न छोड़ना कोई समझदारी नहीं। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग साइलेंट। टू बिकम साइलेंट माइंड विल वर्क, वही जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद उसके बाद सोल्यूशन देंगे। तो माइंड तो वर्क कर रहा है, तो मन के लिए क्या सोल्यूशन है? तो आगे प्रभुपाद बोलते हैं अपने मन को हमें कृष्ण पे लगाना पड़ेगा। और फिर वो उदाहरण देते हैं, सा वही मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। 9वें स्कंद का है कि मन को कहाँ लगाना है? कृष्ण पदारविंदयोर, कृष्ण के चरणों पर हमें लगाना है। वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और जो अपनी वाणी को हमें उस वैकुंठ पति के गुणों का वर्णन करने में लगाना है। सो लाइक दैट परीक्षित अम्बरीश महाराज के बहुत उन्होंने पूरा शरीर के सारे एक्चुअली सब उन्होंने नवोदा भक्ति के सारे अंगों को पालन किया था। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली विल मेमोराइज द फॉर्म ऑफ कृष्ण, द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो हमारा मन फिक्स होना चाहिए भगवान का नाम लेने में। और अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रभुपाद एक बात बताते, क्या आएगा हमारे अंदर? यस्यास्ति भक्तिर, ये आप देख सकते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैः तत्र समास्ते सुरः। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने मेरे ख्याल से 1000 टाइम्स तो बहुत उन्होंने बोला है। आप उसको अगर जैसे गीता बेस करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप अगर देखेंगे इस श्लोक के बारे में तो आई थिंक यू विल फाइंड मैनी रेफरेंसेस। प्रभुपाद बहुत बोलते हैं यस्यास्ति भक्तिर। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर सारे सुरह देवता के सारे गुण अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं, सारे दिव्य गुण अपने आप ही आने लग जाते हैं, अलग से हमें चूज करने की जरूरत नहीं है। और फिर तो इसीलिए भक्ति प्रभुपाद बोलते हैं अनलेस यू हैव गॉट भक्ति, जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं है तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं हु कैन फिक्स अप हिज माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण इज द भक्ता, अदरवाइज इट्स नॉट इजी। और हमारा जो मन है वो भगवान पे नहीं लग सकता। उन्होंने कोट किया, बस ज्यादा डिटेल नहीं दिया प्रभुपाद ने, मन मना भव मत तो कोट किया है। बट जो मेन फोकस है प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि साइलेंस से जोड़कर बता रहे हैं कि मन हमारा बात करेगा तो बेटर है मन को हम सही जगह पर लगाएं। कहाँ पर लगाएं? तो भगवान के चरणों पर लगाएं, अदरवाइज आपकी सो कॉल्ड साइलेंस विल हैव नो वैल्यू। तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। फिर प्रभुपाद बोलते हैं ओके अल्पभाषी हो गए, ठीक है आप कम बोलते हैं, मितभाषी हैं, दैट इज द प्राइमरी क्वालिफिकेशन। मुख्य चीज क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं ओके जो कहते हैं सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हो सकता है बहुत बार लोग बोलते हैं यू नो आई एम चैंटिंग, तो बट चैंटिंग प्रभुपाद बोलते हैं हम हर समय नहीं चैंटिंग कर सकते, सर्विस मस्ट बी देयर, सेवा जरूर होना चाहिए। हम हरिदास ठाकुर का अनुसरण नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोलता है हरिदास ठाकुर वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो तो 3 लाख नाम लेते थे। 3 लाख नाम, जैसे 1 लाख मतलब होता है आपका 64 राउंड्स। जैसे निर्जला एकादशी में भक्तों ने 1 लाख में 64 राउंड बहुत लोगों ने किया था। सो दैट वे इज 64 राउंड्स। तो अब इसी का 3 टाइम्स कर दें तो दैट इज 3 लाख नेम्स। तो 192 माला लगभग आप समझ लीजिए, 192 राउंड्स। तो हरिदास ठाकुर कैन सिट इन वन प्लेस, एक जगह पर वो बैठ सकते हैं और जप कर सकते हैं। लेकिन हमें उनका प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड नॉट इमिटेट हरिदास ठाकुर, अदरवाइज हम क्या करेंगे? सो जाएंगे सिर्फ और कुछ नहीं। चैंटिंग के समय हमारे आसपास लोग सोते हुए नजर आते हैं, तो इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिनन। तो पता नहीं चलता कब माला हाथ से गिर जाता है या हम गिर जाते हैं, माला के ऊपर कुछ ना कुछ हो ही जाती घटना। तो इसीलिए ये हमारी स्थिति है। तो इसलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक उन्होंने एक बुक है एक्चुअली कि मन तुम किसेर वैष्णव, एक तुम्ही किसेर वैष्णव, ये बुक, ये एक्चुअली पोयम का नाम है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की पोयम है। तो उसको तो उन्होंने कोट किया कि मन तुम्ही किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जने घरे तव हरि नाम केवल कह तब। बोलते हैं मन तू किस तरह का वैष्णव है? मन
मन को एड्रेस कर रहे हैं। बोलते हैं तुम प्रतिष्ठा के लिए निर्जनयर घरे, निर्जन में जाकर भजन करते हो, क्योंकि तुम्हें नाम चाहिए ना, इसलिए तुम निर्जन में जाके भजन करके दिखावा कर रहे हो। तुम्हारा हरि नाम सिर्फ कैटअप धोखा है और कुछ नहीं, छल है। तो ऐसा ढोंग बंद करो। तो मन तुम्ही किसे रवैश। तो इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वृंदावन में ऐसा बहुत बार होता है कि वृंदावन में लोग चले जाते हैं और राधा कुंड में, बरसाना में जाकर सब कुछ छोड़ के जाके वहाँ भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। बट और सोचते हैं कि वो हर समय 24 आवर्स चैंटिंग करके अपने आप को कर लेंगे, और फिर बताते हैं तो बाद बहुत बार ऐसा देखा जाता है वो लोग बीड़ी पीते हुए और स्मोकिंग करते हुए सारे गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, बिकॉज दे वो मन वहां जाके, क्योंकि मन, आप वृंदावन जाओ चाहे आप बद्रीनाथ जाओ, मन तो आपके साथ जा रहा है ना। तो मन को शुद्ध नहीं किया अंडर द प्रॉपर गाइडेंस, तो मन तो आपको छल लेगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडर गाइडेंस रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कोई कान पकड़ के खींचने वाला होना चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बोल रहे हैं सेवोन मुखे ही जीवा आदेव स्वयं एव स्फुरति अदा। बोलते हैं इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर की जो सेवा करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि स्पिरिचुअल जो गुरु होता है वो अपनी सेवा से उसको कोई लेना देना नहीं, कृष्ण की सेवा में आपको लगाना है, उसका खुद का पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है। और इसीलिए दानते धृत क्रीड़ांके अनुवर्तनी। तो और अगर आप सुनेंगे तो क्या होगा, तो अपने आप ही आपके अंदर योग्यता आ जाएगी। सुश्रुतमाने, आप अगर सेवा करते हैं जैसे नारद जी ने किया, अपने आप के अंदर गुण अच्छे आ जाएंगे। तो इस से हमें क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि वी शुड नॉट इमिटेट, हमें हरदास ठाकुर को इमिटेट नहीं करना है। और मन को हमें निर्जन भजन में ऐसे सोच के नहीं कि बहुत बार ऐसे मन में आता है सब छोड़ देते हैं, चलते हैं वृंदावन, चलो वृंदावन चलते हैं। तो ये सब इसीलिए वृंदावन जाने से पहले वी शुड सी वेदर वी आर क्वालिफाइड और नॉट। हमारी योग्यता को हमें चेक करवाना चाहिए गुरु वैष्णव से। अगर वृंदावन जाके हो गया, क्योंकि वहां पर जाके अगर आपने इंद्रिय तृप्ति किया तो आपको फिर बहुत अपराध मिलेगा। फिर आप, क्योंकि वृंदावन में जाके भजन का कई गुना आपको फल मिलता है, और उसका उल्टा भी होता है, अगर आपने अपराध किया तो उसका और ज्यादा आपको रिग्रेट भी हो जाए। तो हमने देखा वृंदावन में, मैं 5 साल लगभग रहा, तो आई हैव सीन कि सो मेनी काइंड ऑफ डिवोटीज, इवन वो आते हैं धूमकेतु की रफ्तार से और जाते भी हैं धूमकेतु की रफ्तार से। सो बिकॉज भाग के आ जाते हैं। मान लीजिए रांची से चले गए वृंदावन, लड़के रांची में किसी ने कुछ बोल दिया, फॉलो नहीं किया, चले गए वृंदावन किसी को बिना बताए। तो लाइक दैट मैनी पीपल दे गो। तो ऐसे ही होता है। तो हमें इसीलिए बहुत ही वफादार होना चाहिए टुवर्ड्स अवर टीचर्स। तो इसीलिए ये प्रभुपाद बहुत क्लियर बोल दिए। फिर आगे बोलते हैं डिवोटी, क्योंकि इसमें पॉइंट आया, नारद जी बोलते हैं वैसे तो भक्ति वेदांतिस्ट जो डिवोटीज होते हैं वो इम्पार्शल होते हैं, वो हमेशा समदर्शी होते हैं, सभी पे दया करते हैं, पर मेरे पर विशेष कर दिया। कैसे? तो इसमें जैसे भगवान होते हैं, जैसे तो समदर्शिना पंडिता समदर्शिना 5वें अध्याय का है कि जो ब्राह्मणी कवि हस्तिनी चा, तो जितना भी ब्राह्मण हो, चाहे हाथी हो, चांडाल हो, या कुत्ता हो, सबको समान दृष्टि से देखने, ब्राह्मण समान दृष्टि से देखता है। पंडित जो होता है तो समदर्शी होता है वो। और भगवान भी बोलते हैं कि कोई भी मेरी शरण में आ सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एवरीबडी, ऐसा नहीं सिर्फ अर्जुन तुम ही आ सकते हो, एनीबडी कैन कम एंड आई एम रेडी टू गिव मर्सी। तो इस तरह से भगवान भी वो समदर्शी हैं, डिवोटीज भी समदर्शी हैं, वो किसी भी कृपा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष, देश विशेष, समाज विशेष पर वो कृपा करेंगे। तो चाणक्य पंडित भी बोलते हैं, ना ही हरते ज्योतिषम चंद्रस चंडाल वेश मानी।
तो चंडाल का उदाहरण आता है कि जैसे चंडाल बहुत ही लो ग्रेड, वो सुअर और लो ग्रेड जानवरों को खाता है, और इन लोगों को समाज की से आउटकास्ट रखा जाता है बिकॉज दे ईट, तो ऐसा ऐसा करते हैं। तो फिर भी जो सूर्य होता है वो अपनी चांदनी को, वो सूर्य से अपनी रोशनी को वो चंडाल के घर पर भी, चंडाल के ऊपर भी डाल देता है, ऐसा नहीं कि उसको वंचित कर देता है। तो ये प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। तो उसी तरह से जो डिवोटीज होते हैं वो सब पर समान दृष्टि करते हैं। उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तो सनलाइट को भी एग्जाम्पल दिया, आप देख सकते हैं फोटो में भी सनलाइट है, तो सनलाइट कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है ना। तो हाँ, एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हम सनलाइट के सामने ना आए तो और चिल्लाते रहे, देखो जी मेरे ऊपर रोशनी नहीं आ रही, मेरे ऊपर रोशनी नहीं आ रही। सनलाइट लेना है तो आपको सनलाइट के सामने जाना पड़ेगा। सनलाइट को अपने रूम में आने के लिए आपको रास्ता देना पड़ेगा, खिड़की बंद करके नहीं काम चलेगा। तो वैसे ही अगर डिवोटीज की और भगवान की कृपा लेनी है तो आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये, लेकिन वो सबके लिए ओपन है, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। लेकिन अब पॉइंट ये आता है, तो डिवोटीज कभी कभी किसी पे ज्यादा कृपा कर देते हैं, किसी पर कम कृपा कर देते हैं। भक्त, भगवान भी भक्तों पर लगता है कि ज्यादा कृपा कर रहे हैं देवताओं पे, और वो असुरों पे सॉरी नहीं कर रहे हैं कृपा। तो ऐसा लगता है, तो उसका उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। मान लीजिए एक एक जगह पर अचानक कुछ एक्सीडेंट सा सिचुएशन क्रिएट हो गया है, और तो एक व्यक्ति सबसे पहले, जाहिर सी बात है, उसके बच्चे, अपने बच्चों को जाकर वो बचाता है। तो इसके लिए कोई उसको ये नहीं बोलेगा कि देखो गलत कर रहा है, ये नेचुरल है। तो भले ही ये बोला जाता है, कृष्ण बोलते हैं सर्व कि समो हम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो द्वेषो इति दोषोस्ति ना प्रिय। बोलते हैं मैं सबके समान हूं, मैं किसी से घृणा और ईर्ष्या नहीं करता हूं, ना मेरा कोई प्रिय है। लेकिन फिर भी ये तू भजंती माम प्रीत्या, जो प्रेम से मेरी भजन करता है, सेवा करता है, मैं उसके लिए प्रति स्पेशल फोकस रहता हूँ। तो एक चीज, आप निष्पक्षता को कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। तो दैट वे कृष्ण इज निष्पक्ष, वो मतलब इम्पार्शल है। तो आप भी उनका स्पेशल फेवर पा सकते हो। तो अगर वो किस लेवल पर अगर बोला जा सकता था कि इम्पार्शल नहीं है, जब हम ये बोलते हैं कि आपके लिए या मेरे लिए, किसी के लिए वो ऑफर ओपन नहीं है, उस केस में आप बोल सकते थे कि भगवान इम्पार्शल है। लेकिन ये नेचुरल है कि अगर कोई शिष्य अपने टीचर की अच्छे से सेवा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली टीचर उस पर ज्यादा कृपा करेंगे, नेचुरल है। इसमें आपको, इसमें आप भी अगर करेंगे तो आपको भी होगा। तो हमें इसीलिए वी शुड नेवर थिंक कि डिवोटीज इम्पार्शल हैं, भगवान इम्पार्शल है। भगवान भेदभाव करते हैं। और एग्जाम्पल दिया गवर्नमेंट का भी, कि गवर्नमेंट की सर्विस कोई करता है तो उसको टाइटल दे दिया, गवर्नमेंट देता है किसी को, ये सर हैं, CI हैं, तो ऐसे करके ये टाइटल दिए जाते थे पहले। तो विशेष अगर कोई करता है कुछ सेवा तो नारद मुनि भी इसीलिए उन्होंने सेवा कर दी थी भक्तों की, इसीलिए उनपे बहुत जबरदस्त कृपा हो गई, स्पेशल फेवर उनको मिला। और इतना स्पेशल फेवर मिला कि नारद मुनि बिकेम सच अ ग्रेट एग्जॉल्टेड वैष्णव। और नारद मुनि, वो नारद मुनि से वो ग्रेट ट्रांसडेंटल नारद, जो पूरे पूरे संसार में भ्रमण कर सकते हैं, वो ऐसे नारद बन गए। तो इस तरह से इस प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन समझा दिए स्लाइड से कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि इम्पार्शलिटी होती है भक्ति में, भगवान द्वारा है, भक्तों द्वारा। और क्या करना चाहिए, जो गुण था नारद जी में भी, नारद की वो अननेसेसरी इंगेजमेंट से दूर थे। मटेरियल इंगेजमेंट या अननेसेसरी, जो जरूरत की चीजें नहीं है, नेसेसरी नहीं है, जरूरत की आवश्यकता की चीजें नहीं। इंगेजमेंट मतलब हमारी जो व्यस्तता है, हम अपने को व्यस्त करके रखते हैं बेकार की चीजों में, तो उससे बचने का काम होता है भक्त का। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। और हमें तो इसमें 4 चीजें प्रभुपाद मेंशन करते हैं जो हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, अवैध स्त्री संग, मांस खाना, नशा और जुआ। 4 ये हमारे, इनसे हमें बच के रहना। और दानते
और इस दानते मतलब वही जो इंद्रिय तृप्ति की चीजों में लिप्त होना। तो इसमें हमें अवॉइड करना चाहिए, इंद्रियों को हमें नियंत्रित रख के रखना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, स्पेशल फेवर जैसे नारद पे मिला है वैसे हमारे ऊपर भी फेवर, स्पेशल फेवर आएगा। तो ये नारद जी का एक विशेष गुण था कि उन्होंने अपने आप को इन सब चीजों से अलग रखा। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं 3 सब्जेक्ट मैटर मतलब वेद में होते हैं, 3 सब्जेक्ट मैटर्स। तो एग्जाम्पल दिया था कि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं। तो बताते हैं कि क्योंकि सारे वेदों का लक्ष्य है, भगवान बोलते हैं गीता में, वेदै सर्वैर हमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। सारे वेद पुराण उपनिषद वो ढूंढ किसको रहे हैं, भगवान को ढूंढ। तो इसीलिए 3 टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि सारे जितने भी नॉलेज है वेदों में किसी जगह, वो 3 ही चीजों का डिस्कशन होता है। हमारा क्या संबंध है भगवान से, और हमारा क्या उद्देश्य है, और उसको उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या साधन है, वो अभिधेय होता है। तो संबंध अभिधेय, अभी इसको मैं समझाऊंगा आगे। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो आत्मा का जो भगवान संबंध है, और जो हम भक्ति करते हैं साधन, वो हमारा अभिधेय है। और जो हमें हमारी प्राप्ति है भगवत धाम या कृष्ण प्रेम प्राप्ति, वो हमारा लक्ष्य है। और यही एक्चुअली सारे वेदवादी वेदांतिस्ट सबका यही उद्देश्य है, ये जानना। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से एम्फेसिस करते हैं। प्रभुपाद एक बड़े सुंदर तरीके से एग्जाम्पल से वो समझाने का प्रयास करते। तो इसीलिए मैंने लिख दिया सैप। सैप याद करिए, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। तो इसको प्रभुपाद एक उदाहरण से समझा रहे हैं। क्या है उदाहरण, इसको लेट्स सी, मैं किसी का एग्जाम्पल, चलिए लेट्स सी कौन समझाएगा, हाथ उठाइए, कौन इसको समझाने की कोशिश करेगा। आप लोग, आप में से बताइए कौन बताएगा इसको, हैंड रेज करिए जल्दी से, फटाफट, क्विक। कोई है जो बताएगा? निर्मला माता जी, हाँ बोलिए। संबंध मीन्स क्या रिलेशन है, संबंध है भगवान से हमारा। हाँ, जो उदाहरण प्रभुपाद जी ने समझाया है उसको बताएंगे आप, जिससे उन्होंने संबंध अभिधेय प्रयोजन को समझाया। आपके सामने फोटो भी है, सब कुछ। भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है। हाँ वो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, वो संबंध है। मैं तीनों को, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन को एक उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद समझाएं, तो वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों ने सुना है ना सबने लेक्चर? तो ये एग्जाम्पल है एक्चुअली, जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब लड़का और लड़की, जब वो संबंध, शादी के संबंध द्वारा जब जुड़ते हैं, तो वो एक्चुअली संबंध है, उनका संबंध, रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुका है। अब प्रभुपाद बोलते हैं चलिए रिलेशनशिप हो गया, संबंध स्थापित हो गया, लेकिन अब उसके बाद क्या? अशोक मिश्रा प्रभु, आपने हाथ उठाया है, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, आप समझा रहे, वही चीज ये था कि संबंध जो है कि हम कौन है, अभिधेय हुआ कि उसको हम कैसे प्राप्त करें, जो हम करना चाहते हैं, और प्रयोजन की उसको कैसे फिर फाइनली जो है प्रोसिक्यूट कैसे करें, तो उसको कैसे कंप्लीट करें। प्रयोजन मतलब लक्ष्य, क्या मिलना चाहिए, क्या फाइनल लक्ष्य क्या है, उसके प्रति जो है आप अग्रसर रहिए। तो उसी को प्रभुपाद जब समझा रहे हैं तो बोलते हैं कि हाँ, संबंध हो गया, शादी के द्वारा संबंध जुड़ गया हमारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम अपने घर में, अपने घर हो गया जी सब हमारा, सब ऐसा नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं उसके बाद मेन चीज स्टार्ट होती है कि दोनों एक दूसरे की टेक केयर करते हैं, तो वहां पर एक्शन आता है, डीलिंग्स होती है। तो द वाइफ शुड टेक केयर ऑफ सर्विंग द हस्बैंड एंड द हस्बैंड शुड टेक केयर ऑफ द वाइफ। तो इस तरह से वो प्रोसेस, वो जो संबंध है वो, और फाइनली उसमें एक्शन आता है।
उसके बीच में सेवा होती है। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं ओके देन क्यों हो रहा है वो सब, प्रयोजन क्या है, टू गेट अ सन। ये एक्चुअली ये बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि वास्तव में हम क्यों, ये सब हमारा उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद बोलते पुत्र प्राप्ति के लिए ये सब होता है। और अब फिर प्रभुपाद आगे बोलते हैं पुत्र क्यों प्राप्त किया जाए, क्या उद्देश्य है पुत्र, वाई देयर इज द नेसेसिटी ऑफ गेटिंग अ सन। तो बोलते पुत्र पिंड प्रयोजनम, पुत्र को पिंड प्रयोजनम, वो आपको पिंड दान में, पुत्र नहीं होगा तो पिंड दान कौन करेगा, तो इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए ये सब होता था। अब पुत्र का एक और समझाने की कोशिश, पुत्र का मतलब क्या होता है, प्रभुपाद बोलते हैं पुत्र मीन्स पुन्नामनो नरकाद यस्मात् त्रायते इति पुत्र। जो आपको पुन नाम के नरक से बचाता है वो होता है पुत्र। त्रा मतलब त्रायते मतलब जो बचाता है पुन नाम के नरक से, तो पुत्र उसको बोला जाता है। मान लीजिए मरने के बाद हमारे जो पेरेंट्स हैं वो नरक में या बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ में चले जाते हैं, दे गेट अ ऑर्डिनरी लाइफ नरक की, तो उनको बचाने के लिए पुत्र श्राद्ध सेरेमनी करता है। श्राद्ध हम सब श्राद्ध का मनाते हैं, तो श्राद्ध सेरेमनी का उद्देश्य क्या है, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं भगवान विष्णु को या कृष्ण को भोग चढ़ाना, और वो प्रसाद फिर हम देते हैं अपने पितरों को। तो इससे क्या होता है, वो प्रसाद खाते ही वो घोस्ट लाइफ, अगर उनकी मान ली भूत का शरीर मिल गया है या नरक में उनका शरीर है, तो वो लोगों का उद्धार हो जाता है। तो ये ड्यूटी होती है पुत्र की, श्राद्ध सेरेमनी करने की, श्राद्ध का मनाने का, पिंडदान करने का। तो ये उद्देश्य है, संबंध देन अभिधेय देन प्रयोजन इज पुत्र प्राप्ति। तो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद ने वैदिक सिविलाइजेशन को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज हमें कुछ आइडिया ही नहीं है पुत्र किस लिए प्राप्त है, क्या है, कुछ आइडिया नहीं है। और एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद अद्वैताचार्य का। हम जब पढ़ते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त, तो अद्वैताचार्य इज महाविष्णु, इज इनकार्नेशन ऑफ महाविष्णु, जो इनके शरीर के सारे नाभि को जो आपके शरीर के एक्चुअली पोर्स हैं उनसे सारे ब्रह्मांड निकलने, वो है अद्वैताचार्य। तो जब ये शांतिपुर में रहते थे तो हरिदास ठाकुर इनके साथ ही रहते थे। सोचिए हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन और ये हाई क्लास ब्राह्मण थे, जिनका इनका जो कुल था टॉप क्लास ब्राह्मण परिवार था। मतलब अद्वैताचार्य वो एक लीडर थे उस समय के, और लोग उनको फॉलो करते थे। बट आप सोचिए उन्होंने एक मुस्लिम को एक कॉटेज, एक झोपड़ी बनाकर, आश्रम कुटिया बनाकर उनको दिया है, और उसमें उनको प्रसाद भी रोज देते थे, उनकी सेवा करते थे। तो हरिदास ठाकुर पूछते हैं वाई यू आर गिविंग मी प्रसादम एंड सो मच केयर, आप इतना क्यों मेरा ध्यान रख रहे हैं, क्यों मेरा इतना, आपको लोग बदनाम कर देंगे, नहीं तो मत करिए ऐसा। तो अद्वैताचार्य क्या रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं मैं कुछ भी शास्त्रों के विरुद्ध नहीं कर रहा हूं, कोई मुझे क्रिटिसाइज या आलोचना नहीं कर सकता है, अगर मैं शास्त्रों के अगेंस्ट करूं तो करे कोई आकर। तो ये बहुत अच्छा है कि हमको सीखने को मिलता है अद्वैताचार्य से। देखिए कि अगर हम शास्त्र अनुमोदित कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो हमें डंका बजाकर या बिल्कुल बहुत ही कॉन्फिडेंस से हमें करना चाहिए। वी शुड नॉट हेजिटेट। आज हम जिस समय दौर में रह रहे हैं तो वी हेजिटेट, अच्छा काम करने में हमको हमको एक्चुअली डर लगता है, हमें संकोच होता है। लोग आजकल बुरा काम करने में संकोच नहीं करते, अच्छा काम करने में संकोच करते। तो जब हमें पता है कि दिस इज सैंक्शन बाय शास्त्र उसको अनुमोदित कर रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ बहुत उत्साह से, और हमें उस कार्य को करना चाहिए। और बहुत इसीलिए अद्वैताचार्य बोलते हैं आई एम डूइंग द राइट थिंग and by feeding you I am feeding daily many millions of brahmanas by feeding you। मतलब वो कह रहे हैं मैं लाखों ब्राह्मणों को तुम ऐसे ही प्रसन्न कर देता हूं तुमको खिलाने मात्र से। तो ये देख रहे हैं, ये इससे एक और चीज हमें पता चला, ये चैतन्य चैतामृत का उदाहरण है कि अगर
जो वैष्णव है, वैष्णव की पोजीशन ब्राह्मण से कई गुना ऊपर होती है। तो इसका आपको कैसे पता चलेगा? क्या एग्जाम्पल दिया जाए? Who will give एग्जाम्पल? चलिए, आप में से कौन एग्जाम्पल देगा इसको? ब्राह्मण वैष्णव में वैष्णव कैसे पूछे हैं, कौन सा एग्जाम्पल है? चलो, आप चैट में भी लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं कोई एग्जाम्पल। नहीं तो जाग रहे हैं, सो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। लेट्स मी सी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, शेयर करिए। कुछ कोई हलचल ही नहीं होती। हाँ, रजनी माता जी बोल रही हैं, हरिदास ठाकुर। मैं चाह उसमें मतलब दो लोग होने चाहिए, एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ वैष्णव। तो उसमें कैसे पता चले हमें कि कौन श्रेष्ठ है? तो एक दो उदाहरण आपको पता हो तो बताइए। चलिए जल्दी जल्दी। हाँ, अम्बरीश महाराज एंड दुर्वासा ऋषि, वेरी करेक्ट। हाँ, और कोई एग्जाम्पल है? तो ये अच्छा उदाहरण दिया राकेश प्रभु ने कि कैसे अम्बरीश महाराज वैष्णव थे, क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय थे, राजा थे, बट वैष्णव थे। और दुर्वासा ब्राह्मण थे, गर्व बहुत था, और लेकिन उनका पूरा गर्व चकनाचूर हो जाता है। और एक उदाहरण। हाँ, ओके, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है। हाँ, चिरंजीत राय प्रभु, माधवेंद्रपुरी लीला ऑफ अलाइंग वैष्णव गोविंद। प्रभुपाद, प्रभुपाद, हाँ, कायस्थ परिवार में हुआ था। और हाँ, और कौन बता? हाँ, और राक्षस आप लोग म्यूट करके रखिए, नहीं तो फाइन पड़ जाएगा आप लोगों के ऊपर। तो राक्षस, हाँ, तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पांडवगण, और उनके उसमें भी दुर्वासा ऋषि आए थे। हाँ, ये आपने दिया है, मुकेश नथानी प्रभु ने। दुर्वासा ऋषि, युधिष्ठिर महाराज, दुर्वासा आए थे टेस्ट करने, तो बाद में भगवान ने उनको बताया। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत एक आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक्चुअली एक आता भी है एग्जाम्पल कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय जब भक्ति विनोद ठाकुर, ही वॉज अ वेरी ग्रेट वैष्णव, तो उस समय हाई पोस्ट में थे, डिप्यूटी मजिस्ट्रेट थे भक्ति विनोद ठाकुर। अंग्रेजों के अंडर में सबसे बड़ी पोस्ट एक इंडियन को यही दी जाती थी। तो वो अपने कोर्ट के केसेस बहुत जल्दी निपटा के आ जाते थे अंदर, फिर अपना बुक्स लिखते थे, भजन करते थे। तो उस समय बहुत एक डिबेट चला था कि इस पे डिबेट हो रहा था कि कौन बड़ा, वैष्णव बड़े कि ब्राह्मण बड़े। तो भक्ति विनोद ठाकुर की उम्र हो गई थी, तो उन्होंने अपने पुत्र विमल प्रसाद को भेजा कि तुम जाओ उस सभा में अपना पक्ष रखना। तो जब विमल प्रसाद, उनका नाम विमल प्रसाद था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का बचपन, तो बोलते हैं 1-2 दिन तक तो उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों का ग्लोरिफिकेशन किया कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और फिर जब सब बहुत खुश हो गए, वाह, ये तो हमारे पक्ष में ही बोल रहे हैं, और फिर उन्होंने वैष्णव का गुणगान करना चालू किया। सब के सब उनके चरणों पर गिर पड़े। ऐसा उन्होंने इतना जबरदस्त शास्त्रों से कोट किया। तो ये सब हमें समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण दैट कम्स अंडर 4 वर्णस, 4 वर्ण के अंदर आते हैं, लेकिन वैष्णव इन सब से ऊपर हैं। वैष्णव को आप किसी देश जाति विशेष से आप नहीं जोड़ सकते हो, वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। तो ये वैष्णव बिकॉज भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्त। तो इसीलिए बहुत सुंदर बोला है द्वैताचार्य ने कि मैं तुमको शुद्ध भक्त को खिलाने से ना लाखों ब्राह्मणों को तो मैं पेट ऐसे ही भर देता हूँ। तो ये ग्लोरी होती है वैष्णव को घर पे अगर हम बुला के खिलाते। तो ये एग्जाम्पल प्रभुपाद क्यों ये बोल रहे हैं? सी एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। लेक्चर प्रभुपाद जी का पूरा कनेक्टेड है। पुत्र से था, पुत्र का मैटर क्यों आया? प्रभुपाद जी संबंध विधेय प्रयोजन को समझाना चाह रहे थे।
फिर उसके पुत्र से आया, पुत्र से क्योंकि वो श्राद्ध करते हैं तो प्रभुपाद ने एक रियल लाइन एग्जाम्पल लिया अद्वैताचार्य का, और फिर उसमें प्रभुपाद जी ने वैष्णव की महिमा भी बताई। फिर प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति वेदांत के बारे में बताया, बोला मेरा नाम भी टाइटल भक्ति वेदांता दिया गया, क्यों? क्योंकि तो भक्ति को जानने वाला भक्ति वेदांता। तो प्रभुपाद जी का टाइटल है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो इस तरह से तो इनका उद्देश्य क्या रहता है, भक्ति वेदांतिस्ट क्या करते हैं, वो इम्पार्शल बिना किसी का पक्ष किए भक्ति के ज्ञान को दुनिया भर को प्रचार करते हैं, और ताकि लोग जो अपना खोए हुए हैं अज्ञानी लोग हैं, टू गेट द इग्नोरेंट मास ऑफ पीपल टू रीस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, जो खोया हुआ संबंध है भगवान से उसको दोबारा स्थापित करने के लिए वो लोगों को प्रचार करते हैं। यही हुआ हमारे नारद मुनि के साथ। छोटा सा बच्चा वो सेवा के माध्यम से और उनको प्रसन्न किया, उसकी दीक्षा भी कर दी। भक्ति वेदांतवादी इनिशिएटेड द बॉय इवन बिफोर ही बिकेम सेल्फ कंट्रोल एंड वाज डिटैच्ड फ्रॉम द चाइल्डिश स्पोर्टिंग। तो सोचिए, उसको दीक्षा दे दिया बचपन में नारद जी को, और इसके बाद वो जो बच्चा था वो धीरे धीरे डिसिप्लिन उसके अंदर अनुशासन और बढ़ता गया, और उस तरह से क्या हुआ, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर वन हु विशेस टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। प्रभुपाद बोलते हैं बच्चा धीरे धीरे डिसिप्लिन में आ गया। वो डिसिप्लिन हम सबको बहुत जरूरी है। हमारा जीवन ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब मन आए तब हम भक्ति कर लेंगे। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम सबका बहुत बार लोग बोलते हैं चैंटिंग कब करा जाए, और कभी हम सुबह कभी दोपहर कभी भी, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो इसलिए बोला था आपको फिक्स आवर्स सेट करने होते हैं, कुछ फिक्स आवर्स में आप चैंटिंग करें। इसलिए मॉर्निंग में हमने फिक्स कर लिया। तो दैट इज द वे वी कैन सेट अ रिमाइंडर टू माइंड ऑल्सो। मन को हमें पूरा टाइम, मन अपने आप ही फिर फिक्स हो जाता है उस टाइम। तो इसलिए डिसिप्लिन इज मस्ट। और प्रभुपाद बोल रहे हैं ये पहले था सिस्टम कि जैसे ही छोटा बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुरुकुल का एटमॉस्फियर है फोटो में। पता नहीं शेर भी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है। तो शेर भी बैठा है, एक थोड़ा फोटो में हो सकता है वो भी फेवरेबल है। नारद मुनि was disciplined, so much disciplined that his small boy still he would not talk anything nonsense। छोटा बच्चा, सोचिए आप कभी देखिए आसपास छोटा बच्चा जो बिल्कुल खेल कूद ना करता हो और बिल्कुल ऐसा इंगेज कर रखा अपने आप को। तो ये भाव उनके अंदर था। कौन सा भाव? और दिखाते उत्साहात धैर्यात निश्चयात तत् कर्म प्रवर्तनात्। ये एक बुक है रूप गोस्वामी की उपदेशामृत, उसका 3रा श्लोक है कि भक्ति में उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। तत् कर्म प्रवर्तनात्। हमें जो भक्ति के जो भक्त हैं उनके अनुगमन में हमें सारे आचरण करने चाहिए। तो इस तरह से उत्साह बहुत जरूरी है। और धैर्य, अब उत्साह हो धैर्य ना हो तो भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हमें रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता है। तो वी हैव टू हैव अ पेशेंस। तो ये नारद जी से जोड़कर बोला है, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे डिसिप्लिन और हमारे अंदर गुण आते जाएंगे, उतनी हमें कृपा भी मिलती जाएगी गुरु कृष्ण। तो यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन किया गया कि कृपा, जैसे बहुत बार हम बोलते हैं कि हम भक्ति में आए कैसे, क्या कारण है, भक्ति में आने का कारण क्या है। तो प्रभुपाद मेंशन कर, तो जैसे तो कृष्ण की कृपा से, कृष्ण परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में हैं, तो कृष्ण की कृपा से हम गुरु मिलते हैं, या हमारे पास शास्त्र आता है, और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये वन वे है, तो दोनों की कृपा जरूरी है, गुरु कृष्ण दोनों की। तो इस तरह से प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं इसमें। और ये आता है फाइनल, हम लोग पहुंच रहे हैं प्रभुपाद जी के लेक्चर के लास्ट में। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं नारद मुनि के बारे में कि नारद मुनि कैसे कृपा स्पेशल फेवर हुआ, और वो धीरे 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 डिसिप्लिन में रहकर उन्होंने अगले जन्म में नारद कैसे वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं, और फिर वो
कैसे ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर आते हैं और भक्ति मार्ग का प्रचार करते हैं पूरी दुनिया में। तो भगवान के इनको सत्यावेश अवतार बोला जाता है, इम्पावर्ड इनकारनेशन, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए, और स्पेशल इम्पावर किया गया उनको। और उनसे कैसे परंपरा आ रही है हमारी। मैंने यहाँ पर जो आपके सामने फोटो दिया है, आपको उसमें क्लियर नाम तो नहीं समझ में आया, बट एक परंपरा आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्णा है, कृष्णा से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से आप यहाँ देख सकते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आए नारद, नारद से वेद व्यास, वेद व्यास से फिर आगे मध्वाचार्य हैं। तो ऐसे करके परंपरा आती है। इसी में आपको यहाँ पर आगे चल के इसी चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं ये, और फिर चैतन्य महाप्रभु से 6 गोस्वामी हैं। फिर उसी में आगे चल के आप देखेंगे विश्वनाथ चौकी ठाकुर हैं, इसमें जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर। तो यहाँ पर आप श्रील प्रभुपाद जी को देख सकते हैं। तो ये परंपरा है, 4 परंपराएं बोनाफाइड होती हैं, एक ब्रह्मा जी के द्वारा, और एक लक्ष्मी जी के द्वारा, और एक चतुष्कुमार के द्वारा, और एक शिव जी के द्वारा। तो 4 परंपरा बोनाफाइड परंपराएं, और इनसे ही आप कृष्ण तक पहुंच सकते हो। और कोई तरीका नहीं है कृष्ण तक पहुंचने का। ये गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है। और तो ये तो हम लोग जिस परंपरा में हैं, ब्रह्मा जी की सबसे वो परंपरा आई है। तो इसको बोला था ब्रह्म, और मध्वाचार्य आते हैं तो ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय। तो गौड़िया क्योंकि गौड़ देश बंगाल से जोड़ा जाता है, तो इस तरह से क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए, तो इस तरह से ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय है, ब्रह्मा जी से आता है। तो हमें पता भी होना चाहिए चीज, नहीं तो लोग बोलेंगे अच्छा आप बताओ कौन सी फैमिली है आपकी, कैसे आप आगे बोनाफाइड, आपकी गीता बोनाफाइड नहीं है। कोई आके बहुत बार लोग सोचते हैं हम गीता को उठाएंगे और अपनी टीका लिख देंगे, तो उस गीता का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग इन अ चेन ऑफ डिसाइक्लिक सक्सेशन। तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है इसको पढ़ के, तो कुछ और ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो नारद के बारे में बताया जा रहा है। तो नारद जी को महाजन बोला गया है, महाजनो ये न गता सपंथा। तो जो महाजन होते हैं वो जिस पथ में चल देते हैं ना, वो पथ एक रास्ता हो जाता है आगे पीछे आने वाले लोगों के लिए। तो नारद जी तो 12 महाजन में से एक है। 12 महाजन होते हैं जो धर्म की अथॉरिटी बोले जाते हैं, जैसे बलि महाराज, जनक महाराज, शिव जी, तो ये सब ब्रह्मा, नारद, ये सब महाजन हैं। तो इन्होंने जो भी पाथ दिया है रास्ता, वो एक्चुअली पालन करने के लिए, तो इसीलिए उनको महाजन बोला गया है। कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जो आगे पीछे आने वाले लोग ना पालन कर पाए। तो इसीलिए अगर प्रभुपाद फाइनली बोल रहे हैं, सो एनीवन हु फॉलोज नारदा ही आल्सो बिकम्स महाजना, दिस इज डिसाइपलिक सक्सेशन। आपके अंदर भी वो सारे दिव्य गुण आ जाएंगे जो नारद जी के अंदर, अगर आप नारद जी के बताए गए रास्ते में चलेंगे तो। इसीलिए उन्होंने जैसे नारद जी का पंचरात्र, जो नारद पंचरात्र है जो हम फॉलो करते हैं, तो ये सब अगर हम नारद भक्ति सूत्र है, तो ऐसे अगर बताए गए इन रास्तों पे हम आते हैं तो हम भी, हमारे अंदर वो सारे गुण दिव्य आ जाएंगे जो नारद जी के अंदर। तो दैट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, टू बिकम लाइक अ नारदा। वी शुड ऑल्सो बिकम अ फॉलोअर ऑफ श्री नारदा। तो ये हमारे जीवन की अभीष्ट अभिलाषा है जो हमें पूरा करना है। दिस इज द वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टोरी, जो हमने नारद जी कैसे भक्ति के मार्ग पे आए और अपने जीवन को सार्थक किया।